हाँ, एक तो क्या है, एक तो मार मार के किसी को मुसलमान बनाना, नहीं करेंगे भैया, प्रवचन नहीं सुनेंगे तो नरक चले जाएंगे, इसलिए क्या करें। और हमारे तो रिश्तेदार भी है, सुन नहीं पड़ाते, क्या करें, है? हमारे मित्र है या हमारे हम, मतलब संसार में यदि हम उत्साह से काम नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा, सीधी सी बात। क्या समझ में आई ना? तो क्या कहा पहली बात तो पंडित जी ने कि इसको क्या है, क्या है इसको, कि इसको अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है, बहुत आनंद है, आनंद से काम कर रहा है। जैसे कोई धंधा करने वाला बड़े हर्ष से दुकान पे बैठता है, रो रो के तो नहीं बैठता है। क्यों? अपने को यदि कोई खजाने का सूत्र मिल जाए, क्यों, अरब कहीं खजाना गड़ा हुआ है, इसके अपने को कुछ कागज मिल जाए, या अपने पिताजी का कुछ पुराने कागज प्रॉपर्टी के मिल जाए, उसके अंदर कुछ चीज लिखी हो, तो अपन क्या करते हैं, बड़े हर्ष से खोज करते हैं, कहाँ पड़ी है ये चीज, कहाँ ये जमीन है, ये किस मेरे नाम, मतलब ये पिताजी कौन कौन सी चीजें छोड़ गए हैं, क्या क्या कर गए हैं, क्या क्या खजाना है, कहाँ रखी हुई है, और कैसे अपने को इसकी प्राप्ति हो जाएगी। करते कि नहीं करते बताओ? आपके पिताजी या आप कोई माल छोड़ गए होंगे, तो आप उसका उसकी पढ़ाई लिखाई कैसे करोगे? या आपको लगता हो कि भाई कहीं पे कोई बहुत बढ़िया है ना, कोई बहुत अच्छी डील है, तो अपन उसमें अपना बुद्धि लगाते हैं जब, तो अपने को बुद्धि लगाते हुए खेद होता है कि हर्ष होता है? खूब हर्ष होता है, खूब मजा आता है। तो जैसे जीवों को सांसारिक कार्य में उपलब्धि दिखती है तो उनको हर्ष होता है और वो उसको हर्ष से करते हैं, ऐसे ही इसको अपने मोक्ष मार्ग की उपलब्धि में, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में, संसार का नाश करने में उसको बहुत अंदर में बहुत हर्षोल्लास है। क्या? इसलिए कहा कि अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है, इसलिए अंतरंग प्रीति से उसका साधन करता है। तो एक ही बात कहता हूं, धर्म की प्राप्ति किसको होगी? जो भय से करता है उसको, कि जो अंतरंग प्रीति से करता है सुखरूप मान के उसको, जो अंतरंग प्रीति से करता है, अंतरंग रुचि से करता है, उसको धर्म की प्राप्ति निसंदेह होगी। और जो किसी कुल की वजह से कि हम जैनी है इसलिए अपने को करना है, अथवा कि हम नरक नहीं चले जाए इसलिए हमको करना है, अथवा हमारे कर्म बंधेंगे हमको क्या करें इसलिए हमको करना है, तो जो मजबूरी का नाम करे तो वो मजबूरी का नाम तो महात्मा गांधी नहीं कर, मतलब महात्मा गांधी का रूप से काम करे तो वो रियल नहीं होगा। जो अपनी स्वयं की रुचि से, अंतरंग प्रीति से, अंतरंग प्रीति समझते हो नहीं प्रीति से? क्यों? अंतरंग रुचि से करते हैं, पैसे कमाने का काम मजबूरी में करते क्या? क्यों? समझ लो किसी ने मेरे से कहा कि साहब आपके वो 2 करोड़ रुपए जो अभी तक मैंने नहीं दिए, तो आ जाओ भले रात को 9 बजे तक भी आ जाओ, तो भी जो है 9 बजे तक भी आपको मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ, अब मेरे को लेने जाना है तो उसकी मेरे को विषाद होगा कि खूब हर्ष होगा? खूब हर्ष सहित जाएंगे, बिल्कुल अंदर में इतने प्रसन्न चित्त होते हुए कि जैसे 3 लोग की संपत्ति मिल रही है, 2 करोड़ रुपए अपने खोए हुए आ जाए, तो अपन उसके लिए पंडित जी 8 से 9 का क्लास का टाइम थोड़ा चेंज कर दो ना आज का, और चलो नहीं तो कोई बात नहीं यूट्यूब पे डले ही है वही सुन लेंगे, 2 करोड़ रुपए थोड़ी छोड़ेंगे आप। क्यों छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे ना 2 करोड़ रुपए। तो ऐसे जिसको इसकी प्रीति है बहुत कि और संसार के काम तो हम अन्य तरीके से कर लेंगे, लेकिन ये तो मेरे मुक्ति की प्राप्ति का मेरे को उपाय मिला है, तो जो अंतरंग के प्रेम से बहुत रुचि से उसका साधन करता है, और इस प्रकार साधन करते हुए जब तक सच्चा तत्व श्रद्धा न हो,
अब ये सच्चा कैसे पता चले कि सच्चा हुआ कि नहीं हुआ? सच्चा तत्व श्रद्धान की क्या परिभाषा कि हमको सच्चा तत्व श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ? तो उसके लिए आगे और कहा, देखो यह इसी प्रकार है, ये इसी प्रकार है, ऐसे ही है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भाषित न हो। जब तक ऐसी प्रतीति उत्पन्न न हो, कैसी प्रतीति कि ये इसी प्रकार है, क्या ये जो जीवादि तत्वों का स्वरूप बताया है ये इसी प्रकार है, अन्य प्रकार नहीं है। ऐसी प्रतीति सहित जीवादि जो 7 तत्व कहे उनका स्वरूप अपने को स्वयं को भाषित हो, भाव वासना हो। और तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट बहुत जोरदार दिया, क्या उससे पता चलेगा कि अपनी परीक्षा सही हुई कि नहीं हुई, और अपना तत्व श्रद्धान सही हुआ कि नहीं हुआ, और अपने को ये इसी प्रकार ऐसी प्रतीति आई कि नहीं आई। तीसरा पॉइंट क्या है? जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि जब तक नहीं आए, बोलो कब तक अपन सम्यक सन्मुख है? कि जब तक अपने को जैसी पर्याय में अहम बुद्धि है वैसी अहम बुद्धि अपने को जब तक आत्मा में नहीं आए। अहम बुद्धि मतलब अहम माने मैं, जैसी अपने को शरीर में मैं पने की बुद्धि है कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, है ना? बोलते ना हर काम मैंने किया, मैंने किया, मैं ही मैं हूं, बस दूसरा। इस बंदे ने सब किया, इस बंदे ने, इस बंदे को आप देखो, इस बंदे का चेहरा देखो, इस बंदे का शरीर देखो, इस बंदे की धन आदि देखो, इस बंदे की मकान देखो, इस बंदे की पत्नी, रुपया, पैसा, बाल बच्चे, सब परिग्रह देखो, कितना अच्छा अच्छा है एकदम, मेरी हर चीज टिप टॉप है एकदम। तो जैसी अपने को परद्रव्यों में आम बुद्धि है, इस असमान जाति द्रव्य पर्याय क्या है? असमान जाति द्रव्य पर्याय, इस असमान जाति मनुष्य पर्याय है जो जीव और उद्गल के संयम से बनी है। और जैसी अपने को मनुष्य पने में आम बुद्धि है कि मैं मनुष्य हूं, ऐसी अपने को जब तक ये आम बुद्धि नहीं आए कि मैं केवल क्या हूं, क्या हूं मैं केवल, अरे बोलो, बोलो तो सही, मैं केवल क्या हूं? मैं केवल आत्मा हूं। क्या हूं मैं? केवल आत्मा, बस मैं केवल आत्मा हूं, केवल, और कुछ नहीं, बस आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा। मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, शस्त्र से काटे कभी कटता नहीं, अग्नि से जले कभी जलता नहीं, पानी में गले कभी गलता नहीं, ऐसा चैतन्य ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हो, बस और कुछ नहीं। पैसे वाले भी हो, हमने तो सुना पंडित जी, कुछ नहीं है। बाल बच्चे वालों की नहीं है, क्यों? अच्छा अच्छा, सुंदर शरीर वाले भी हो कि कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है अपना, केवल एक चैतन्य स्वरूप ही मैं हूं, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके अलावा अपन ने एक इतनी सी भी चीज में अहम बुद्धि है जब तक, यहाँ ये देह भी मेरी है, शरीर मेरा है, शरीर का रूप भी मेरा है, ये धनादि सामग्री भी मेरी है, स्त्री पुत्र आदि भी मेरी है, जब तक ये सब में अहम बुद्धि है तब तक अभी अपने को बहुत दूर है दिल्ली, क्या तब तक अभी अपन सम्यक के सन्मुख भी नहीं है वास्तव में, यदि अपनी परद्रव्यों में अहम बुद्धि तीव्र है तो। जैसी अपने को इस देह में अहम बुद्धि है कि देह में हूं और देह से संबंध रखने वाले अन्य पदार्थ भी मेरे हैं, जैसी इस पर्याय का काम बुद्धि है कि मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं, सारे मनुष्य वार को अपन ने क्या कर रखा, कुछ छाती से लग रखा। जैसी जब तक अपने को एकमात्र मैं आत्मा हूं और अन्य कुछ नहीं हूं, ऐसी आम बुद्धि जब तक ना आए और हित हित रूप अपने भावों को न पहचाने कि कौन से भाव मेरे लिए हित रूप है, जब तक हम अपने अंतरंग में ये परीक्षा स्वयं से नहीं कर पाए, ये जो रागादि भाव चलते हैं ये अहित रूप भाव है,
और ये जो ज्ञान रूप जो भाव है ये हितकारी है क्या? वीतराग का रूप भाव हितकारी है, रागादि भाव अहितकारी है। जानने देखने रूप भाव जो है वीतराग का रूप होने से हितकारी है, और काम क्रोध आदि भाव जो है वो अहितकारी है। तो ऐसी बुद्धि जब तक नहीं आए तब तक ये जीव क्या है? सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव है। भले परीक्षा कर रहा है, लेकिन अभी जब तक परीक्षा से निर्णय नहीं आया, निर्णय ही आना चाहिए कि जो हितकारी भाव है उनको पहचानने लग जाए अपने अंदर में। कषाय है वो हितकारी दिखने लगे, और कषाय के अभाव रूप वितरात्मा हितकारी लगे। ऐसे अपने अंदर में उन भावों की पहचान होने लग जाए कि ये भाव तो आकुलता रूप, इन भावों को करने पे आकुलता लगती है, और इन वितराग भाव के करने में मुझे निराकुल सुख भाषित होता है। तो ऐसे अंतरंग में आपको स्वयं को उन भावों में जब तक आकुलता, रागादि भाव में आकुलता नहीं लगे, तो जब तक हमको वो आकुलता की पहचान नहीं हो, और ऐसे जो हमारे को कषाय के अभाव रूप जो शांति प्रकट होती है, और शांति रूप जो निराकुलता है उसका रसास्वादन करके जब तक वो हितकारी नहीं लगे, तब तक तो ये जीव सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव है। इतना अवश्य ये जीव थोड़े ही काल में सम्यक को प्राप्त होगा। अब थोड़े ही काल का मतलब क्या है कि इसी भाव में या अन्य पर्याय में सम्यक को प्राप्त होगा। तो इसी भाव का मतलब इसी भाव में अंतर्मुहूर्त में भी हो सकता है, और इसी भाव में ना होकर अनेक पर्याय भी हो सकती है। इस पर्याय में न से अन्य पर्याय में, मैंने सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का काल इतना लंबा हो सकता है कि वो कोई जीव तो अंतर्मुहूर्त में प्राप्त कर ले, और नहीं तो कई भाव भी उसको लग सकते हैं। लेकिन इतना अवश्य कि यदि ये बराबर पुरुषार्थ करता रहेगा तो एक न एक पर्याय में, किसी न किसी पर्याय में ये जाके सम्यक को अवश्य प्राप्त कर लेगा। मैंने यदि मार्ग में लगा रहेगा, पुरुषार्थ करता रहेगा, तो इस भाव में ना हुआ पूरा काम तो पर भाव में अन्य गति में जाके भी सम्यक प्राप्त कर लेगा। इस भाव में अभ्यास करके और परलोक में तिर्यंचादी गति में भी जाए तो वहां भी संस्कार के बल से देवगुरु शास्त्र के निमित्त बिना भी सम्यक हो जाए। बोलो कितने जीव कर लेते हैं मालूम आपको? स्वयं ब्राह्मण समुद्र में कितने पंचम स्थान बढ़ती है बताओ, कितने पंचम स्थान? सौरभ जी आंसर ही दे रहे हो यार आप तो डायरेक्ट, और क्या मेरे को प्राइवेट ही मिल रहा है। हमारी क्लास वालों ने तो आंसर दे दिए, बाहर खड़े वालों से क्या पूछे, रिपीटेटिव हो जाएगा। हाँ सही उत्तर दिया है, असंख्यात। कितने कितने? असंख्यात सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि नहीं है, असंख्यात पंचम गुण स्थान बढ़ती है। महामत्स्य, तो महामत्स्य जो गया था यहाँ से मर के वहां गया, कोई महामत्स्य में पैदा हुआ, तो वो पैदा सम्यक सहित हुआ कि मिथ्या सहित? बता। महामत्स्य की पर्याय में स्वयं रमण समुद्र में जितने भी तिर्यंश उत्पन्न होते हैं वो सम्यक सहित उत्पन्न होते हैं कि मिथ्या सहित? सही है नहीं, मिथ्यात्व सहित ही होते हैं, कोई भी सम्यक सहित नहीं होता, सब मिथ्या सहित होते हैं। तो अब वो मिथ्या सहित उत्पन्न हुए और फिर भी पंचम गुण स्थानवर्ती हो गए, तो वो पूर्व के संस्कार के बल से ही उन्होंने सम्यक प्राप्त किया ना। वहां तो कोई देवगुरु धर्म का निमित्त ही नहीं है क्या? वहां पता स्वयं रमण समुद्र में कोई देवता मिलेगा उनको? भगवान जिनेन्द्र? कोई शास्त्र मिल गया या कोई गुरु मिल गए? कोई नहीं मिला। लेकिन उसके बिना भी वहां असंख्यात पंचम स्थानवर्ती है, जो उसके बिना भी क्या, जो बिना देवगुरु शास्त्र के निमित्त भी वहां सम्यक प्राप्त कर लेते हैं। उसका कारण केवल एक ही है कि पूर्व भाव में उन्होंने अच्छा तत्वाभ्यास किया था,
और तत्वाभ्यास के बल से मिथ्यात्व कर्म का अनुभव हीन हुआ था। और उस हीन होने से जब आगे काल में थोड़ा सा भी पुरुषार्थ किया और उसका उदय नहीं आया मिथ्यात्व का, तो सम्यक्त हो गया। मैंने वहां भी तत्व विचार के बल से बिना देवगुरु धर्म के भी सम्यक प्राप्त कर लेते हैं जीव। इसलिए देवगुरु शास्त्र के वो नहीं है हमको तो भैया देवगुरु शास्त्र का ही समागम मिलेगा उससे। अरे देवगुरु शास्त्र के बिना भी अंदर की तैयारी हो तो वो वहां भी स्वयं रमण समुद्र में जाके भी सम्यक को प्राप्त कर सकता है। दूसरा क्या है, देखो मिथ्यात्व की शक्तिहीन करने के अंदर तत्वाभ्यास ही एकमात्र उपाय है। तत्वाभ्यास करेंगे तो मिथ्यात्व कर्म की स्थिति और अनुभाग कम होगा, कम होते होते उसका अभाव होकर और जिस काल में उसका उदय नहीं आएगा उस काल में सम्यक प्राप्त हो जाएगा। तो उपाय तो वही है ना, कोई भी काम करते हैं एक्सपर्टीज कब आती है, धीरे धीरे कर करके उसमें महारत होती है। ऐसे ही तत्वाभ्यास करते करते निर्णय उत्पन्न होता है और सम्यक प्रकट होता है। हम सोचे कुछ भी तत्व, हम तो कुछ भी नहीं करेंगे बस एकदम हो जाए, कोई ऐसा कोई विचार उत्पन्न हो जाए जिससे एकदम हो जाए, तो एकदम कुछ नहीं होगा। निरंतर अभ्यास करते रहो, मत छोड़ो। तत्वाभ्यास एक क्षण भी छोड़ने योग्य नहीं, निरंतर करो, रात हो या दिन, चाहे सुबह हो या शाम। क्या निरंतर तत्वाभ्यास, जिनवाणी का अभ्यास, परस्पर में प्रश्नोत्तर तत्व की, परस्पर में विचार रखो, परस्पर में तो कभी सुनो, कभी अभ्यास करो, कभी विचार करो, कभी शास्त्र पढ़ो, ये सब काम करो। इनसे मिथ्यात्व का अनुभाव ढीला होगा और ढीला होते होते उसका अभाव होगा। मूल कारण तो देखो यही है, तत्व विचार। और देवगुरु धर्म का तो क्या है, देवगुरु शास्त्र का तो बाह्य निमित्त है। क्या मतलब बाह्य निमित्त, मतलब वो मिलते हैं तो अपने को तत्व विचार में अपने को बल मिलता है, तत्व विचार की प्रेरणा देते हैं, उनके निमित्त से हम तत्व विचार में उद्यमी होते हैं। सो देवादिक का तो बाह्य निमित्त है, सो मुख्यता से तो इनके निमित्त से सम्यक होता है। मुख्यता से इनके निमित्त से मतलब कि तत्वाभ्यास से ही होता है, मुख्यता से तो तत्वाभ्यास से ही होता है। और तारतम्य से पूर्व अभ्यास संस्कार से वर्तमान में इनका निमित्त ना हो तो भी सम्यक हो सकता है। देव धर्म गुरु धर्म का बाह्य निमित्त है। तो अभी तो क्या देखो, अपने को जो भी तत्व का उपदेश मिलेगा वो देवगुरु धर्म के निमित्त से मिलेगा, देवगुरु शास्त्र के निमित्त से मिलेगा वर्तमान में। लेकिन कहीं यदि इसका निमित्त ना हो वर्तमान में, तो पूर्व का जो पूर्व पर्याय में जो हमने देव शास्त्र गुरु के निमित्त से जो भी तत्व का अभ्यास किया था, उसका जो संस्कार हमारे अंदर रह गया, तो उस संस्कार के बल से भी सम्यक अन्य गति में हो सकता है। यही बात सिद्धांत में भी कही है। सिद्धांत में क्या कहा है, तन्निसर्गाद ददा तन्निसर्गाद दधिगमाद्वा, ऐसा सूत्र है। इसका अर्थ है कि वो सम्यक दर्शन निसर्ग से होता है। निसर्ग माने जिन गतियों में कोई बाह्य निमित्त नहीं होता है, वो वह स्वभाव से ही अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर लेते हैं, पूर्व भाव के संस्कार से। वहां देवादिक बाह्य निमित्त के बिना हो, तो देवादिक बाह्य निमित्त के बिना मतलब उस भाव में उनको निमित्त नहीं मिला, पूर्व भाव में निमित्त था और उसके पूर्व भाव के देव गुरु शास्त्र के निमित्त से उन्होंने तत्व का अभ्यास किया और उस अभ्यास से उन्होंने क्या किया कि अपने संस्कार अपने में डाले और अगले भाव में देवगुरु शास्त्र का निमित्त नहीं भी मिला तो भी उस संस्कार को अच्छा प्रकट करके और उन संस्कारों के माध्यम से और उसने सम्यक प्राप्त किया, तो उसको निसर्ग से हुआ कहते हैं। और जो देव गुरु शास्त्र के निमित्त से अपने को मिले उपदेश मिले, उस उपदेश का विचार करके वर्तमान में सम्यक की प्राप्ति हो जाए, तो उसको अधिगम से हुआ कहते हैं। लेकिन कुछ भी हो, चाहे देवगुरु शास्त्र के निमित्त से हो चाहे बिना देवगुरु शास्त्र के प्रभाव में हो, लेकिन होगा वो एक ही कारण से। यहाँ भी देवगुरु शास्त्र के भी निमित्त से होगा तो उसमें तत्व विचार जरूर होगा, बिना तत्व विचार के केवल देवगुरु शास्त्र के निमित्त मात्र से नहीं होगा। क्योंकि देवगुरु शास्त्र उपदेश भी देगा आपको, तो विचार तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा ना। आप विचार नहीं करोगे तो उपदेश भी क्या कर लेगा, क्योंकि ये तो विचार करेगा उसको प्राप्ति होगी। तो इसलिए जो महिमा है वो किसकी है, तत्व विचार की है। और इसलिए आखिरी में ये सार दिया इस बात का। क्या सार दिया, देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपस्या आदि करे, उसको तो सम्यक होने का अधिकार नहीं।
और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त का अधिकारी होता है। ठीक है, आज अपन इतना ही रखते हैं, इसके बारे में अपन कल और विशेष चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न किसी को? जिन वाली स्तुति करते हैं फिर प्रश्न होंगे तो पूछ लेना।